सुहाग रात। चारों तरफ शहनाइयों की गूंज माहौल को इस तरंग में डुबा रही थी। थोड़ी देर पहले यही शहनाइयां मंगल गीत बजा रही थी और जब दुल्हन विदा हो रही थी उसका भी सुर बदल चुका था। अब उसे विरह की धुन गूंज रही थी। कार के एक कोने में सिमटी सी दुल्हन अपने पिया के संग अपनी नई जिंदगी के सफर पर निकल ससुराल जा रही थी। पीछे से कहीं रिकॉर्ड पे गाना बजता सा सुनाई देता था। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अभी अभी कपिल और कृतिका का विवाह संपन्न हुआ था। वैसे तो दोनों बहुत पढ़े लिखे और नौकरी पेशा युवा अपनी अपनी कंपनी में बहुत बड़े बड़े ओहदों पर थे, पर इस वक्त दोनों एक दूसरे से अनजान बने अपनी अपनी कार की खिड़की के बाहर के धावस्त होते अंधेरे को देख रहे थे। दोनों का विवाह अपने परिवार वालों की रजामंदी से हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज से संपन्न हुआ था। कृतिका आम जीवन में एक बहुत ही चालाक, आधुनिक और आत्मविश्वास से संपूर्ण युवती थी, पर आज लाल जोड़ी में लिपटी हुई एक गुमसुम गुड़िया सी लगती थी, जो एक हाथ से अपने सर में पल्लू को पकड़े बाहर छूटते हुए अपने जीवन की यादों को अपनी आंसू वाली हिचकियों से भिगो भिगो कर धोने की असफल कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे कार कपिल के घर की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उजाला अंधेरे को अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा था। घर पहुँचते पहुँचते उजाला फैल चुका था। कपिल के घर की कुछ औरतें उन दोनों की आरती उतारने के लिए दरवाजे पे तैयार खड़ी थी। पारंपरिक रिवाजों से निजत पा कपिल सीधा अपने बिस्तर पर आ गिरा और नींद के आगोश में खो गया। पर बेचारी दुल्हन को तो अभी अपनी रस्मों रिवाजों की सजा काटनी थी। दोपहर ढले कपिल उठा तो कुछ तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर थोड़ा मन को बहलाया जाए। ऐसा सोचकर वो अपनी कार में सवार शहर के मॉल में आ गया। वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से ब्यूटी पार्लर पर पड़ी। अपनी थकान को मिटाने और आने वाली रात के लिए तरोताजा होने के ख्याल से ओह अपने फेशियल कराने के इरादे से घुस गया। आज से पहले वो कभी इतने महंगे पार्लर में ना आया था। अधिकतर बाल काटने के लिए वो पास की किसी नाई की दुकान से ही काम चला लेता था। अंदर का नजारा बड़ा अजीब सा था। जिन्हें बाहर हम सुंदर सजीली जवान खूबसूरत औरतें स्त्री देखते हैं, वहाँ पर वही औरतें अपने चेहरे पे कुछ अजीब सा लेप लगाए भूतनी बनी बैठी थी। कुछ बालों में छल्ले से बंधे जोकर की नानी लगती थी। कुछ अधेड़ मोटी भद्दी सी औरतें अपने हाथों और पैरों पे सुंदर सुंदर नाव कन्याओं में मैनिक्योर और पेडिक्योर करा रही थी। एक सुंदर सी लड़की ने अजीब सी निगाहों से उसे निहारा कि वो शर्मा सा गया। लड़की ने पूछा, तुम्हें क्या करवाना है? बाल तो मर्दों के हम काटते ने। कपिल डरता सा हुआ धीरे से बोला, मेरी आज शादी हुई है तो थोड़ा थकान कम करने और ताजा लगने के लिए फेशियल करवाना है। लड़की यह सुनकर जोश और शरारत में चिल्लाई, तो आज तुम्हारी सुहाग रात है? लड़की की आवाज सुन वहाँ बैठी थकी बेजाड़ अधेड़ औरतें जो अपने ढलते हुस्न की रिपेयरिंग और ओवरहालिंग करवाने के लिए आई थी ताकि अपने मिडिल एज क्राइसिस वाले हस्बैंड की नकेल कस के पकड़ सके। ऐसे चौकी जैसे किसी मुर्गियों की दबड़े में कोई घुस आया हो। और कपिल को शरारती मुस्कुराहट से घूरने लगी। उनकी कातिल नजरों से बचता हुआ कपिल लड़की के साथ चुपचाप नीची नजरों से चलता हुआ एक कमरे में चला गया, जहां लड़की ने उसे एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पे बैठा दिया। वहां से निपट जब कपिल बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। अब उसे काफी फ्रेश महसूस हो रहा था और चेहरा भी ताजगी और रौनक से भरपूर लग रहा था। घर आने पे सब उसे अजीब सी नजरों से देखने लगे, पर किसी की कुछ पूछने की हिम्मत न हुई। एक एक पल एक युवक की तरह बीतते बीतते वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर किसी नौयुवा जोड़े का सबसे बड़ा सपना होता है। रात का 10 बज चुका था और घर वाले और रिश्तेदार उन दोनों को घर के ऊपर वाले कमरे में अकेले छोड़ सब नीचे जा चुके थे। कपिल जब कमरे में घुसा तो कमरे का माहौल ही अलग था। कहाँ रोज उस कमरे में बिस्तर बेतरतीब से फैला होता था,
पर आज नए डबल बेड पे सुंदर चादर पे गुलाबों के फूलों की चादर सी बिछी हुई थी, जो कमरे में खुशबू के साथ मदहोशी भी फैला रही थी। कपिल ने सोचा था कि जैसे पिक्चरों में दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी सर को झुकाए पिया का इंतजार करती है, वैसे ही कृतिका भी बिस्तर पे बैठी होगी। पर वहां तो कोई ना था। उसका दिल धक से बैठ गया और सारे सपने एक झटके में रेत के महल की तरह जा गिरे। अभी वो अपने को संभाल ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला और कृतिका उसमें से बाहर निकली। उसका यह रूप देखकर उसके जोश और होश दोनों गायब हो गए। कृतिका एक गुलाबी रंग के गाउन में अपने बालों को तौलिए से झटकती हुई बाहर आ रही थी। उसने कपिल को देखा और मुस्कुराकर कहा, हाय कपिल, हाउ आर यू, यू लुक ग्रेट। और मस्त शौक अदा में बोली, अरे मुझे अकेले छोड़ कहाँ भाग गए, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा था कि दोपहर में थोड़ी तुमसे बातचीत हो जाती, पर तुम्हारी रिश्तेदार तो ऐसे जकड़ के बैठी थी कि मैं इस धरती से कहीं उड़ न जाऊं। तुम्हारा चेहरा बड़ा चमक रहा है, लगता है कहीं फेशियल तो करा के नहीं आ रहे हो। और ऐसा कहकर उसने कपिल पे एक कातिल मुस्कुराहट का तीर छोड़ दिया। कपिल, जिसके सामने उसके ऑफिस की लड़कियां बात करते वक्त नजर झुका लेती थी, वहीं आज उसकी दुल्हन पहली रात उससे नजरें लड़ा रही थी। कपिल ने अपनी हिम्मत समेट कृतिका से उसका हालचाल पूछा। उसने बड़े शौक और चंचल अदा में अपने बाल संवारते हुए अपने साथ हुए दिन भर के नाटक का विवरण दिया। अपने बालों को पोनी टेल का रूप दे और अपने ऊपर इत्र का छिड़काव कर वो उसके पास आकर बोली, क्या तुम्हें सोना नहीं है जो ये दूल्हे वाला कुर्ता पैजामा में घूम रहे हो? जाओ तुम भी कोई नाइट ड्रेस पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लाकर बाथरूम में रख दी है। कृतिका की यह बात सुन कपिल का जोश ठंडा पड़ने लगा। कपिल सोचने लगा, क्या क्या सपने सजाए थे कि एक दुल्हन होगी जो लाल जोड़े में सिमटी सी घूंघट ओढ़े मेरा इंतजार कर रही होगी, और मैं जाकर उसे धीरे से छूंगा तो वो शर्माश के पीछे सिमट जाएगी। उसके कंगन की खनक उसे मदहोश करेगी और वो उसके शर्माने पे एक शेर पैसे खिदमत करेगा। और इतने दिन में सिर्फ इस दिन के लिए वो कैसे रट के बैठा हुआ था। उसने सोचा था कि लड़की अरेंज मैरिज कर रही है तो सुहाग रात भी ट्रेडिशनल होगी, पर लगता था कि नियति को शायद उसके सपनों से ही बैर था। बड़े बुझे मन से कपिल बाथरूम में अपने कपड़े बदलने चला गया। जब लौट के आया तो कृतिका सजे सवरे बिस्तर पे आंखें मूंदी सी लेटी थी। कृतिका को ऐसे लेटे देख कपिल के दिल में छुरी सी चल गई। उसे लगा जैसे उसके अरमान की अर्थी सजी हुई रखी है। थके कदमों से ओह आकर बिस्तर पे लेट गया। थोड़ी देर बाद कंगन खनकने की आवाज आई कि कृतिका ने उसकी तरफ अपने मुंह करते हुए कहा, जानते हो आजकल ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स हो रही है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में डाल दिया है जहां मुझे अलग महीने सिंगापुर जाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है मेरी शादी होने वाली है, फिर भी नहीं पसीजे। मेरे 2 प्रोग्रामर नौकरी छोड़ के जाने वाले हैं और अभी उनका विकल्प भी नहीं मिला है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो कृतिका बोली, अरे कपिल तुम तो सोने लगे। अरे आज तो हमारी पहली रात है, तुम ऐसे कैसे सो रहे हो? ऐसा कह उसने उसे गुदगुदी करते हुए कहा, अरे डब्बू जी अभी से हार गए। वो बिना लड़े और ऐसा कह खिलखिलाकर हंसने लगी। कृतिका की बकवास से पहले ही कपिल का भेजा घुमा हुआ था। अब इस हरकत ने उसे और चिढ़ा दिया। उसके अंदर का पुरुष और दफ्तर का बॉस जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह अपने को बिल्ली समझ रही है तो उसे समझाना पड़ेगा कि शेर कौन है। कपिल बिस्तर से उठा और कमरे में रखे सोफे पे जाकर बैठ गया और कृतिका से बोला, जरा उठ के इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कपिल की आवाज की गंभीरता को समझ वो कुछ सहमी सी उसके पास आकर जमी पे बैठ गई और उसे मनाने के लिए अपना सर उसके गोद में रख दिया
और बड़े प्यार से बोली, क्या तुम नाराज हो गए? कपिल बोला, कृतिका तुम और हम पढ़े लिखे युवा हैं और अपनी जिंदगी का पहला अध्याय आज से शुरू कर रहे हैं। अगर कुछ बातें हम एक दूसरे की समझ लें तो आने वाली जिंदगी में तुम्हें और हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं होगी। कपिल बोला, आज हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम आने वाली जिंदगी एक प्रेमी प्रेमिका की तरह करें, जिसमें सिर्फ वादे हों, शायरी हो, हंसना हंसाना हो, पर किसी को किसी से उम्मीद ना हो। तुम अपने आटे दाल पर गृहस्थी की उलझनों की बातें करके हमारा सर नहीं खाओगी। जो भी मिले उसमें खुश रहें, ना कोई शिकवा हो ना शिकायत हो। दूसरा रास्ता यह है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा आदर्श पारंपरिक भारतीय पति पत्नी की तरह इज्जत दें, भले ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार न कर सके। और तीसरा रास्ता है कि हम दोनों दोस्त की तरह रहें, जिनकी अपनी आजादी हो, अपना स्पेस हो, वो कभी किसी के मामले में दखलंदाजी ना करें। अगर मन मिले तो बोले, ना मिले तो अपने काम से काम। कपिल की बातें सुन कृतिका का दिल बैठ गया और वह रूधे गले से बोली, क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसमें या तीनों रास्ते भी आते हों? कपिल उसकी बात समझ गया और बोला, ऐसा एक रास्ता है, पर उसमें तुम्हें अलग अलग व्यवहार करना होगा। कृतिका बोली, क्या है वो? कपिल बोला, इस कमरे के अंदर तुम और हम प्रेमी और प्रेमिका के रूप में होंगे और इस कमरे की बात हम और तुम बाहर नहीं करेंगे। तुम हमें यहाँ कुछ भी कह सुन सकती हो। कमरे के बाहर, घर में, समाज में हम एक भारतीय पति पत्नी की तरह होंगे, जहां हम एक दूसरे की पूरी इज्जत देंगे, चाहे कोई भी गलत और सही हो। हम एक दूसरे की बात नहीं काटेंगे। जो भी कहना सुना हो वो इस कमरे में होगा। घर के बाहर हम और तुम दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे। तुम तुम्हारे मित्रों और रिश्तेदारों को हम पूरी इज्जत देंगे और ऐसी इज्जत की अपेक्षा तुमसे क्या ही करेंगे। बाहर तुम और हम दोनों आजाद हैं एक दूसरे की बात रखने के लिए, ना मानने के लिए। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों की बराबरी का हक होगा। बोलो, तुम्हें यह बातें मंजूर हैं? कपिल की बातें सुन कृतिका का मन खुशी में झूम उठा। तो अब क्या इरादा है? कपिल बोला, अब यहाँ तो हम प्रेमी बनकर आए थे, पर तुम तो दूसरे ही रूप में हो। कृतिका उसकी बात का मतलब समझ बोली, तुम चाहते हो मैं पारंपरिक दुल्हन बन घूंघट निकाल बैठूं? चलो यह भी कर लेते हैं। और ऐसा कह वह अपने बदले हुए कपड़े उड़ाने लगी। कपिल बोला, अब इतना वक्त पहले ही खराब हो चुका है और ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो यह चुन्नी ओढ़ के बैठो, अब इससे काम चला लेंगे। और तुम क्या करोगे? कृतिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या पूरे कपड़े बदलोगे? कपिल हंसा और बोला, अब किस पे इतना सब्र है, चलो अपने सेहरे से ही काम चला लेते हैं। और ऐसा कह उसने मेज पर रखा सेहरा उठा अपने सर पर रख लिया और बिस्तर पर सिमटी सी बैठी कृतिका की तरफ बढ़ गया।